नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आपको एक ऐसी अभिनेत्री के बारे में बताने जा रही हूँ जो इतनी अमीर थी कि अपने पालतू चीते को हीरों से जड़े पट्टे से बांधा करती थी। स्टेज पर अगर सबसे एनर्जेटिक आर्टिस्ट की बात होती है तो उसमें जोसेफिन बेकर पहले नंबर पर आती हैं। जोसेफिन अपने ज़माने की सबसे अमीर ब्लैक वुमन थी, इतनी अमीर कि उन्होंने अपने विला में चीता पाल रखा था जिसे वो हीरे से जड़े पट्टे से बांधती थी। इसी चीते को लेकर वो सारे स्टेज परफॉर्मेंस देती थी। जितनी देर वो मंच पर रहती उतनी ही देर चीता भी उनके साथ रहता था। अमेरिका में पैदा हुई बेकर को अपने देश में पहचान तो दूर कभी बराबरी का दर्जा तक नहीं मिला, लेकिन फ्रांस में इन्हें वो प्यार मिला कि ये आज यहाँ की सबसे पसंदीदा कलाकारों में शामिल हैं। जोसेफिन उस समय में जन्मी जब ब्लैक लोगों को गोरे लोग देखना ही पसंद नहीं करते थे। भयंकर गरीबी में जन्मी जोसेफिन नाजायज संतान थी। सड़क किनारे टूटे घर में रहती थी और कभी भीख मांगकर वो कभी सड़कों पर फेंके गए खाने को बीनकर पेट भरती थी। समय ने करवट ली तो जोसेफिन के गाने के हुनर ने उन्हें स्टार बना दिया। अमेरिका में उन्हें मारने की कोशिश हुई तो फ्रांस आ गई। दूसरे विश्व युद्ध में उन्होंने फ्रांस के लिए जासूसी भी की। रंग भेद का शिकार बेकर हमेशा इसके खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने अलग अलग देशों में 12 बच्चों को गोद लिया जिनके धर्म, रंग और कल्चर तीनों अलग थे। वो साबित करना चाहती थी कि रंग, धर्म और कल्चर अलग होने पर भी लोग भाई बहन की तरह एक साथ रह सकते हैं। यूएस में रंग भेद का वो आलम था कि व्हाइट लोगों द्वारा अफ्रीकी अमेरिकी ब्लैक लोगों को सड़कों पर सरेआम मारा जा रहा था। जो कुछ ब्लैक लोग यूएस में थे वो भी प्रताड़ित थे। इस दौरान ने ही 3 जून 1906 को सेंट लुइस यूएस में जोसेफिन बेकर का जन्म 212 टार्जी स्ट्रीट पर हुआ। माँ अनाथ थी जिन्हें अफ्रीकी गुलामों ने गोद लिया था। जोसेफिन नाजायज थी और उन्होंने अपने असली पिता की कहीं कोई जानकारी नहीं थी। बायोग्राफी जोसेफिन द हंट्री हार्ट में दावा किया गया है कि जोसेफिन के पिता एक रईस व्हाइट अमेरिकी थे जिनसे उनकी माँ के कभी नाजायज संबंध थे। गरीब इस कदर की थी कि सड़क किनारे ही कुछ टूटे फूटे सामान से जोसेफिन के परिवार ने अपना ठिकाना बना लिया था। पूरा परिवार सड़कों पर घूमकर भीख मांगता था और कचरे के ढेर से उठा कर खाना खाता था। कुछ दिनों के बाद माँ को एक रईस परिवार में कपड़े धोने का काम मिल गया और कमाई होने लगी। काम करते हुए माँ ने आर्थर मार्टिन से शादी कर ली। दूसरी शादी से माँ को एक बेटा और 2 बेटियां हुई। माँ का ध्यान नए परिवार की ओर आकर्षित हो गया, जोसेफिन से हट चुका था। जब वह 18 साल की हुई तो माँ ने उन्हें भी एक घर में नौकरानी की जगह दिला दी। जोसेफिन गोरे लोगों के घर काम करती थी जहां उन्हें रोज किसी न किसी बात पर मालकिन की गालियां सुननी पड़ती थी। 8 साल की जोसेफिन ने एक बार कपड़ों में डिटर्जेंट ज्यादा लगा दिया था तो मालकिन ने उनका हाथ जला दिया था। इस दर्दनाक माहौल में भी जोसेफिन उनके घर पर काम करती थी क्योंकि गरीबी बहुत ज्यादा थी। एक दिन जोसेफिन घर में काम कर रही थी कि उन्होंने अचानक लोगों की चीखें सुनी। झाँक कर देखा तो कई सारे गोरे लोग काले लोगों को बेरहमी से मार रहे थे। सड़कों पर ब्लैक लोगों की लाश देखकर 11 साल की जोसेफिन डर गई। जब उन्होंने देखा कि भीड़ उन्हें मारने आ रही है तो वो जान बचाकर भाग निकली। छिपते छिपाते सुरक्षित अपनी माँ के घर पहुंच गई। पैसों की जरूरत थी तो जोसेफिन एक क्लब में वेट्रेस बन गई जहां उनकी मुलाकात बिली बेल से हुई। दोनों ने शादी कर ली, लेकिन जैसे ही वह एक परफॉर्मर ग्रुप जोन्स फैमिली बैंड के साथ जुड़ी तो उनका पति उन्हें छोड़कर चला गया। वह लगातार अपने बैंड के साथ परफॉर्म करने लगी। ये वो दौर था जब अश्वेत लोगों को किसी प्ले में सिर्फ हंसाने के लिए रखा जाता था। जोसेफिन भी ये समझ चुकी थी। ऐसे में वो पूरी एनर्जी के साथ लोगों को अपने फनी मूव से खूब हंसाती थी। उनका काम पसंद किया गया और उन्हें लगातार काम मिलने लगा। 15 साल की उम्र में जोसेफिन ने विलियम हावर्ड बेकर से शादी की थी। जोसेफिन और उनकी माँ के संबंध कभी ठीक नहीं थे। जैसे ही जोसेफिन ने सड़कों पर परफॉर्म करना शुरू किया तो माँ ने उनसे बात करना ही बंद कर दिया। वो चाहती थी कि जोसेफिन गाना छोड़कर अपनी शादीशुदा जिंदगी पर ध्यान दे। 1925 में 19 साल की उम्र में उन्हें ग्रुप के साथ न्यूयॉर्क में परफॉर्म करने का मौका मिला। वो इस नए अवसर में खुश थी, लेकिन माँ अड़ गई कि गाना छोड़कर वो अपने परिवार पर ध्यान दे। पति भी उनसे सहमत था। ऐसे में 1925 में ही जोसेफिन ने विलियम से तलाक लिया और अपना पूरा समय परफॉर्मेंस में लगाने लगी। जैसे ही जोसेफिन अमेरिकी रंग भेद के चलते उनका शोषण किया जाने लगा, भरे शो में उनका अपमान किया जाने लगा तो कहीं लोग भद्दे कमेंट भी करते थे। न्यूयॉर्क में जबरदस्त परफॉर्मेंस देने के बाद जोसेफिन ने 19 साल की उम्र में ही
पेरिस आकर बस गईं। उनकी बेहतरीन सिंगिंग और डांसिंग परफॉर्मेंस भीड़ इकट्ठा हो जाया करती थी। पेरिस की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जोसेफिन की चर्चा होने लगी। कई अखबारों में खबर आती कि आज तक किसी भी डांसर ने वो एनर्जी नहीं है जो जोसेफिन की परफॉर्मेंस में थी। कामयाबी मिलती गई और घर की आर्थिक स्थिति भी सुधरती गई। जोसेफिन अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा और महंगे तोहफे अपने घर भिजवाती थी। उन्हें खुद भी कीमती चीजें और लग्जरी लाइफस्टाइल का शौक था। इसके अलावा जोसेफिन अपने हर शो में से होने वाली कमाई का कुछ हिस्सा उस शहर के गरीब बच्चों में बांटती थी जो उन्होंने 30 के दशक के आखिर में एक आलीशान विला खरीदा जहां लग्जरी का हर सामान था। वो उस समय सबसे रईस ब्लैक वुमन कही जाती थी। जोसेफिन अपनी परफॉर्मेंस के साथ साथ अपने फैशन से भी लोगों का ध्यान आकर्षित करती थी। उनका फैशन एक्सपेरिमेंट हाई क्लास लोगों को काफी पसंद आता था। 1927 में जोसेफिन आर्टिफिशियल केलों का स्कर्ट और माला पहनकर पेरिस में सेशंस बन गई। रईसी आते ही जोसेफिन ने एक चीता पाल लिया जिसका नाम चिकिटा था। वो अपनी हर परफॉर्मेंस में चिकिटा को हीरो से बनी कॉलर पहनाकर साथ ले जाती थी और परफॉर्मेंस के बीच ही कई बार चिकिटा ऑर्केस्ट्रा और म्यूजिशियन के पास चला जाता था। कई लोगों में इसकी दहशत थी तो वहीं हाई क्लास लोग इसे एडवेंचर समझकर बड़ी संख्या में उनका शो देखने पहुंचते थे। फ्रांस के अलावा सर्बिया, क्रोएशिया जैसे तमाम देशों में उनके सभी स्टेज शो हाउसफुल रहते थे।